हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2017 केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। हमने प्रीवियस वीडियो में 2013, 15 एंड 16 के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव टाइप डिस्कस कर रखे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन है। हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन है, लिथियम फॉर्म्स BCC क्रिस्टल, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्रिस्टल लिथियम फॉर्म करता है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 पिकोमीटर। यानी कह रहा है लिथियम BCC रवा बनाता है। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई 351 पिकोमीटर है तब उसके त्रिज्या की गणना करें। तो हम जानते हैं BCC बॉडी सेंटर क्यूब में जो एज लेंथ होता है क्या होता है, एज लेंथ को हम ए से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है 4/√3r। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है BCC क्रिस्टल का 351 पिकोमीटर। तो आर के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 × 351 पिकोमीटर बाय √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 152, लगभग 152 आएगा पिकोमीटर। तो आपका ये क्या आ जाएगा, BCC क्रिस्टल का एज लेंथ आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्राइडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरे नियम को लिखे और वर्णन करें। तो हम जानते हैं फ्राइडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम सेम क्वांटिटी का करंट सप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट के। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने माना M1 क्या है, जो मास डिपॉजिट हुआ M1 इलेक्ट्रोड पे, फिर मास M2 डिपॉजिट हुआ है M2 ये भी इलेक्ट्रोड पे। ये कब होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सप्लाई करेंगे उसके बाद मास जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो मास है। फिर मास डिपॉजिट M3 ये भी आपका इलेक्ट्रोड पे हुआ है। तो ये जो मास डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे इस सब मास का क्या होगा, केमिकल इक्विवेलेंट होगा। मास 1 का क्या होगा, E1 होगा। मास 2 का क्या होगा, E2 होगा। मास 3 का क्या होगा, E3 होगा। हमने यहाँ पे मास 3 ही लिया है, आप जो भी ले सकते हैं। फिर क्या होगा, स्टेटमेंट से क्या कह रहा है, जो मास डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, केमिकल इक्विवेलेंट E1 के। फिर M2 मास जो डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। फिर M3 जो मास डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E3 के। सबको क्या करेंगे, इक्वल में लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा। M1 = K E1, M2 = K E2, M3 = K E3। अब इसको क्या करेंगे, सबको रेशियो में लिख लेंगे। M1/M2 क्या हो जाएगा, इस दोनों का रेशियो लेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, E1/E2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, जो मास डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे और दोनों जो डिपॉजिटेड मास है उसका केमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, यानी विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है।
तो यहाँ पे हम जानते हैं, आप रेसिस्टेंस पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, मगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम ग्रीक लेटर कप्पा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो 1/ओम मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल यूनिट देते हैं, 1/ओम को हम क्या लिखते हैं, साइमन लिखते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। बाई मीटर है तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। तो ये कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है, ये आपका फॉर्मूला। फिर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, किसी सॉल्यूशन के 1 मोल कंसंट्रेशन का जो कंडक्टिविटी होगा उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, कंडक्टिविटी कप्पा से डिनोट करते हैं बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर इसके यूनिट की बात करें, यहाँ पे हमने अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट लिखा है साइमन मीटर इनवर्स। फिर नीचे क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मगर यहाँ पे लीटर में नहीं लेंगे, हम मीटर क्यूब के फॉर्म में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मोल पर मीटर क्यूब। तो जैसे ही इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका यूनिट हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, यानी द्रव रागी लायोफिलिक एवं द्रव विरागी यानी लायोफोबिक कोलाइड में अंतर बताएं। तो अगर लायोफिलिक की बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, लायोफोबिक टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लायोफिलिक रिवर्सिबल होता है, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होता है। ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। लायोफिलिक के पास बहुत कम ही चार्ज होगा, न के बराबर। लायोफोबिक के पास पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दोनों होता है। लायोफिलिक में अगर एग्जांपल देखें तो जेलाटिन, स्टार्च आता है, गम आता है, प्रोटीन आता है वाटर के अंदर। लायोफोबिक कोलाइड्स की एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड आता है, सल्फर आता है, आयरन हाइड्रोक्साइड आता है वाटर के अंदर। तो ये कुछ इसके डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर, यानी कह रहा है एल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क और उनकी रासायनिक संरचना बताएं। तो एल्युमिनियम के इम्पोर्टेंट ओर्स जो होते हैं बॉक्साइट है एंड क्रायोलाइट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट है। ये 2 इम्पोर्टेंट ओर्स में आते हैं। एल्यूमिना भी होता है मगर वो इम्पोर्टेंट ओर नहीं है। तो कॉपर के इम्पोर्टेंट ओर में जो आता है कॉपर पायराइट आता है, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। दूसरा जो आता है इम्पोर्टेंट और कॉपर का मेलाचाइट है, जिसका फॉर्मूला है CuCO3 डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं। तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पे पहला दिया हुआ है CH3CH2COOAG
प्लस Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या देगा? यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है। तो जब भी ये कंपाउंड Br2 से रिएक्शन करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा Br। यहाँ पे क्या मिलेगा? ये जो Br है Ag के साथ निकल जाएगा, AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड आपका निकल जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड। फिर दूसरा है टॉलिन दिया हुआ है, मिथाइल बेंजीन, बॉइलिंग करना है Cl2 के साथ 383 केल्विन पर, HV रे है ये, अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताना है। तो यहाँ पे आपका बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2, एक हाइड्रोजन इसमें से हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे, प्लस क्या निकल जाएगा? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन यहाँ पे आएगा और एक क्लोरीन आपका, और यहाँ से क्या होगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 का A है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे और HCl के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आप एमीन चैप्टर में पढ़े होंगे ऑर्गेनिक के, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर यहाँ पे CuBr देता तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता, प्लस क्या दे देगा? यहाँ पे नाइट्रोजन दे देगा N2। फिर B है, इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना है, ये हीट का सिंबल है। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। हैलाइड से एल्कोहल बनाते हैं इसी मेथड से, तो ये क्या कर देगा? इथाइल एल्कोहल बना देगा CH3CH2OH, प्लस ये जो K है Br के साथ बाहर निकल जाएगा, तो पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पे होगा। 8 नंबर है, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसोमेरिक एमीन्स हैविंग द मोलिकुलर फार्मूला C3H9N। इसका हमें IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चर लिखना है, तो इसको अरेंज करेंगे एक एक करके। पहले हम क्या करते हैं, 3 कार्बन को एक साइड रखेंगे, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे? NH2। तो ये क्या आ जाएगा? प्राइमरी अमीन है ये, इसका IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है, एक नंबर पे अमीन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 एमीन, इसका नाम हो जाएगा। फिर इस कार्बन को अरेंज करेंगे, 2 कार्बन को एक साइड रख रहे हैं, फिर एक नाइट्रोजन लेंगे, एक कार्बन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ, बाकी हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री एमीन होगा, इसका कॉमन नेम होगा। IUPAC नाम लिखेंगे कैसे? 2 कार्बन का चेन है, 1 2, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? N मिथाइल इथेनामाइन, 2 कार्बन है तो इथेनामाइन हो जाएगा। फिर तीसरे केस में क्या करें, तीनों कार्बन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे, तो 2 कार्बन को एक साइड जोड़ेंगे, एक कार्बन को इस साइड जोड़ेंगे, तो ये 3rd डिग्री अमीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम NN डाई मिथाइल, देख रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप है। मिथेनामाइन, इधर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो मिथेनामाइन हो जाएगा, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। चौथा केस क्या हो सकता था कि तीनों कार्बन को एक ही चेन में रखते, इसके ब्रांच में हम NH2 ग्रुप लगा देते, एमीन ग्रुप, तो ये क्या हो जाता? 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन
2 नंबर पे एमीन है तो 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। तो ये 4 केसेस बनेंगे जिसका स्ट्रक्चर भी हो गया, नेम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 विटामिन्स एंड दियर डिफिशियंसी डिजीजेज। यानी 2 विटामिन का नाम लिखना है और उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों के भी नाम लिखना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में कम दिखता है। ये होता है कॉर्निया का पावर कम हो जाने से। फिर विटामिन बी जानते होंगे, इसके कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से, जो हमें सन से मिलता है, उसके कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेम द मोनोमर एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 फॉलोइंग पॉलीमर। तो किन्हीं 2 बहुलक की एकलक एवं संरचना लिखे। तो पीवीसी है, पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर जो होगा CH डबल बॉन्ड CHCl। तो ये क्या होगा? पीवीसी का फॉर्मूला होता है, इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। फिर बी पार्ट में है पॉलीमर दिया हुआ नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 जो बना होता है तो 6 है, इससे आपको हिंट्स मिल रहा है कि 6 कार्बन का मोनोमर होगा, यानी एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन डायमीन का जो फॉर्मूला होता है H2N, फिर CH2 6 बार, फिर यहाँ पे NH2 होगा। अगर एडिपिक एसिड की बात करें उसमें भी 6 कार्बन होता है, COOH, CH2 4 बार होगा, फिर इधर COOH। तो ये एडिपिक एसिड हो गया, ये इसके मोनोमर है। सी है पॉलीथीन, पॉलीथीन तो इसका मोनोमर होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर का मोनोमर जो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH, इधर भी CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। पॉलिएस्टर का एक और मोनोमर होता है टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन रिंग पे आपको यहाँ पे COOH मिलेगा और एक यहाँ पे COOH मिलेगा। तो ये दोनों मोनोमर हैं पॉलिएस्टर के। 11 नंबर है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन। निम्नलिखित औषधियों में से किसी 2 का नाम लिखे। तो यहाँ पे 4 मेडिसिन्स दिए हुए हैं, इसमें से किसी 2 ही का नाम लिखना है। तो इसमें से हम चारों का नाम लिख के बता रहे हैं मेडिसिन के। एनाल्जेसिक में जो आता है वो फेमस है, मॉर्फिन है, ये मेडिसिन का नाम है, एनाल्जेसिक में आता है। एंटीसेप्टिक में जो मेडिसिन आते हैं डिटॉल है, और भी है। एंटीबायोटिक में जो आता है मेडिसिन पेनिसिलिन है। एंड एंटीहिस्टामिन में जो आता है मेडिसिन बेनाड्रिल है। और भी मेडिसिन्स के नाम होते हैं, मगर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने लिखा है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन डिस्कस किए विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एंड इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.